नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमारे आज के टॉपिक होंगे एक तो क्रिया और दूसरा कारक। और इससे पहले आपको जो वीडियो देखने हैं उसमें संज्ञा हो चुकी है, सर्वनाम हो चुका है और विशेषण हो चुका है, और जो नए टॉपिक जुड़े थे एकल शब्द और जो विराम चिन्ह ना, तो ये टॉपिक आपके इन पे वीडियो बनाए जा चुके हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। प्रश्न क्या पूछा, एक तो को और दूसरा के लिए, है ना। इनमें कौन सा कारक होता है, किस कारक के चिन्ह है, किस कारक की विभक्तियाँ हैं। करण कारक की, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक। तो देखिए, करण कारक की तो होती है से, ठीक है। अपादान कारक की भी से होती है ना। तो ये दोनों विकल्प यहाँ से हट जाएंगे। संबोधन, संबोधन में तो संबोधित किया जाता है जैसे है, ओ, अरे, है ना। ये शब्द आते हैं इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ। लेकिन जो संप्रदान कारक है दोस्तों, इसी में को आता है और इसी में के लिए आता है। अब देखिए कैसे, तो देखिए इनके उदाहरण बता देता हूँ। अगर आप कहोगे दोस्तों कि सर ये जो को है वो तो कर्म कारक में आता है कि कर्ता ने कर्म को, है ना। लेकिन ये संप्रदान कारक में आएगा कब, को आएगा संप्रदान में दान देने के निमित्त, दान देने के अर्थ में आएगा, ठीक है। दान देने में को आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने भिखारी को रोटी दी, तो मैंने वो दान कर देना स्थायी रूप से। दान भी कौन सा, स्थायी रूप से अगर हम दान देते हैं तो उसमें संप्रदान कारक होगा और को विभक्ति आएगी। बाकी संप्रदान का जो साधारण विभक्ति चिन्ह वो के लिए है ही, जैसे रमेश माँ के लिए दवाई लेकर आया, है ना, इस प्रकार। और को कहाँ जाएगा, मैंने भिखारी को रोटी दी, तो वहाँ पर को है, लेकिन देने के अर्थ में संप्रदान कारक हो जाता है। इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि वह सिंह से भीत है, वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि वह सिंह से क्या है, भीत है। इस भीत का अर्थ समझना आपको ना, और भीत का अर्थ है कि डरा हुआ। भीत का अर्थ है डरा हुआ, कि वह सिंह से, शेर से डरा हुआ, तो वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए पहली चीज़ तो आपको विभक्ति पहचान लीजिए। से विभक्ति किस में आती है, एक तो करण कारक में आती है और एक अपादान में आती है ना। संबंध में नहीं आएगी और कर्म कारक में भी नहीं आएगी, ठीक है। संबंध की तो हो जाएगी रा रे री का के की ना ने नी, है ना। कर्म कारक की को हो जाती है। यहाँ पे आइए से, अब से करण कारक में आए तो वो तो आ जाती है यहाँ पे माध्यम या किसी साधन, साधन के रूप में, ठीक है। माध्यम या साधन के रूप में, तब तो करण कारक होता है। यहाँ माध्यम में साधन नहीं है। कि वह सिंह से डरा हुआ है, तो डरने का जो भाव है ना, डरने का भाव, उसमें कौन सा जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि लेटना क्रिया है। जो लेटना शब्द है इसमें क्रिया कौन सी है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है। देखिए द्विकर्मक में कितने कर्म आ जाते हैं, 2 कर्म आते हैं, तो ये गलत है। प्रेरणार्थक में खुद कार्य न करके किसी और से करवाया जाता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अब देखिए लेटना, जैसे कि वाक्य बना लो इसका कि राम अभी लेट रहा है, ठीक है। अब इसमें राम तो कर्ता हो जाएगा और लेटना क्या है, क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है, इसका मतलब सकर्मक न होकर ये अकर्मक हो जाएगी। तो लेटना कौन सी क्रिया है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर कि अपना काम स्वयं करो उक्त वाक्य में निहित कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना आपको। वाक्य क्या है कि अपना काम स्वयं करो। बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान है या कर्ता कारक है, कौन सा कारक है यहाँ पे। तो देखिए इसमें संप्रदान में तो को या के लिए आएगा, अधिकरण में मैं पे पर ये विभक्ति चिन्ह आते हैं। संबंध में आएगी है, ओ, अरे, सॉरी संबंध में आ जाएगी आपके, वो संबोधन में होती है। संबंध में आ जाएगी आपके कौन सी, का, के की, ना, ने नी और रा रे री, ठीक है, ये विभक्ति आती है। और कर्ता कारक में कर्ता ने।
तो देखिए यहाँ पर वाक्य देख लीजिए एक बार, अपना काम स्वयं करो, है ना। आपको लग रहा है यहाँ पे कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे संबंध कारक होगा। कैसे कि संबंध कारक में आते हैं ना ने नी, तो आया ना कि अपना शब्द कैसे बनता है, आप प्लस ना से बना कि आप अपना काम स्वयं करो, तो आप में ना जुड़े, तो ये ना है वो संबंध कारक की ही विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 4 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं है किस वाक्य में, तो हिरण दौड़ रहा है, यहाँ पे हिरण करता हो जाएगा, कर्म है ही नहीं, तो ये तो अकर्मक है। ठीक है, राम अभी भी रो रहा है, तो राम यहाँ पे करता है रोना, क्रिया है, कर्म है नहीं, इसलिए अकर्मक हो जाएगी। आलसी लोग देर तक सोते हैं, तो सोना, रोना और दौड़ना, है ना, चलना फिरना उठना बैठना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इनमें कर्म मौजूद नहीं होता है। कर्म मौजूद है, मीना तो करता हो गया, मीना क्या हो जाएगा, कर्ता, लेकिन जो केले है वो क्या है, कर्म है, और जो खरीदना है वो क्रिया हो जाएगी, है ना। और कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक, कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है, कारक टॉपिक का है, तो देखिए कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्यकर्ता, कारखाने वाला, क्रिया को करने वाला या कार वाला। तो कारक का शाब्दिक अर्थ आपको पता है कि क्रिया को करने वाला, यानी कि कारक किसे कहते हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, उस क्रिया का अन्य जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उनसे क्या संबंध होता है ना। अन्य जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है उनका क्रिया के साथ संबंध क्या है ना, तो वो क्रिया को तय करता है, क्रिया को करने वाला होता है, फिर उसे कारक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं 7वें प्रश्न पे, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न है कि भारत ने पाकिस्तान से कई लड़ाइयाँ लड़ी। अब देखिए मेन फोकस यहाँ पे करना, लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि पूछ क्या रहे हैं, क्रिया का कौन सा प्रकार, क्रिया पूछ रहे, तो क्रिया तो यही है ना। तो पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक या तात्कालिक क्रिया। देखिए सभी के बारे में पढ़ते हैं। तात्कालिक क्रिया होती है कि जो अभी अभी ही समाप्त हुई, हाल ही में। जैसे इसको ऐसे आएगा कि इसका वाक्य ऐसे होगा कि राम अभी अभी बस स्टेशन पहुंचा, है ना, राम तो अभी घर आया है, ये तात्कालिक यानी उसी समय की है। ठीक है, ये तात्कालिक हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है ना, या दूसरा करता है। जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, खुद ने लिखकर दूसरे से करवा रहे। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया में देखिए विशेषता एक तो याद रखना, इसमें कार्य जो पहले की, इसमें 2 क्रियाएं होती है। ठीक है, कितनी क्रियाएं होती है, 2 क्रिया होती है। द्विकर्मक का एक, सॉरी 2 क्रियाएं होती है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया में। तो वहाँ पे कर या करके लगता है पहली क्रिया के साथ। जैसे आ जाएगा कि राम पढ़कर सो गया, तो राम पढ़कर सो गया। अब ये पहला पढ़ना है और दूसरी सोना क्रिया है। ठीक है, तो पढ़ना पहली क्रिया मैंने बताया क्रिया करके लगेगा, ये कर लग गया, है ना। यानी एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कह देंगे। ठीक है, अब बच्ची कौन सी, सजाती क्रिया। सजाती क्रिया होती है कि जिसमें जो कर्म है, आपके कर्म और क्रिया है दोनों एक ही जाति के होने चाहिए। तो देखिए लड़ाइयाँ, इसमें भी मूल शब्द क्या, लड़ना, और लड़ी, इसमें भी मूल शब्द लड़ना है ना। ऐसे और हो जाएंगे कि खिलाड़ियों ने खेल खेल ले, है ना, तो खेल उसमें भी खेलना है और खेले उसमें भी खेलना है, यानी सजाती क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या जो 7 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, सकर्मक। सकर्मक शब्द कैसे बना, सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ में। राजू सदा रोता रहता, रोना तो अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म है ही नहीं, हटा दो इसको। हरीश जोर से हंस रहा है, हंसना भी क्या है, अकर्मक है। रोना हंसना है ना, ये अकर्मक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म है ही नहीं, हरीश तो करता है यहाँ पे। फिर है कैलाश गिर गया, तो गिरना में भी देखिए कैलाश तो करता है, गिरना क्रिया है, कर्म है ही नहीं यहाँ पे, इसको भी हटा दो आप। बच्चा कौन सा, सतीश ने पत्र लिखा, ये आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक। कि सतीश तो करता है, लिखना क्रिया है, लेकिन जो पत्र है वो क्या है, पत्र कर्म है, तो जिसमें कर्म आए वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे।
प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं है। ठीक है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा है। मैं आज से पढ़ूंगा, बच्चा माता पिता से सीखता है, कविता ने नौकर के साथ सामान भेजा, वह घर से बाहर गया। देखिए अपादान की विभक्ति देख लीजिए पहले तो, से इसमें भी आ रखा है, इसमें भी है, और इस वाक्य में भी से आ रखा। ठीक है, इसमें आ रखा के साथ। तो देखिए वह घर से बाहर गया, इसमें अपादान कारक होगा। क्यों? क्योंकि जो अलगाव का भाव आता है, ठीक है, अलगाव, अलग होना, वह घर से अलग हो गया, घर को छोड़ दिया उसने ना, घर से बाहर हो गया मतलब घर जो स्थान है उस स्थान को छोड़ दिया, अलगाव, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, बच्चा माता पिता से सीखता है, यहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं कि आप करण का न करोगे भाई माता पिता 7 दिन हो जाएंगे, नहीं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, देखिए सीखने का जो आरंभ है, एक नियम है कि किसी से अगर सीखा जाए, सीखना ना, किसी से सीखने का प्रारंभ किया जाए, जैसे वह गुरु से सीखता है, वह माता पिता से सीखता है ना, तो उसमें कौन सा आएगा? अपादान कारक होता है, ये नियम है। ठीक है, और हाँ, किसी भी कार्य की जो प्रारंभ या शुरुआत करे उसमें भी अपादान आएगा। मैं आज से पढ़ूंगा, वो आज से शुरुआत कर रहा है तो भी अपादान कारक आएगा। सीखने के संदर्भ में अपादान कारक आएगा, अलगाव के अपादान कारक आएगा। इसके अलावा भय में पूछे, डर में अपादान कारक आएगा। इसके अलावा शर्म में पूछे कि बहू ससुर से लज्जाती है, शर्म आ गई है ना, तो शर्म या लज्जा के भाव में भी अपादान कारक हो जाता है। बच्चा कौन सा? ये विकल्प बचा तीसरा कि कविता ने नौकर के साथ सामान भेजा। अब देख कविता ने सामान भेजने का वो माध्यम क्या है? नौकर है, तो नौकर के साथ, ये के साथ आ जाएगा आपके करण कारक में। ठीक है, इस प्रकार आपके दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, और 10वां प्रश्न है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 10वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आपको बता दूं मैं, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। आप देख लो, आपके लेवल के लिए तो बेनिफिट है ये। देखिए कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग किस काल में होता है? अब कर्ता कारक आप जानते हो, प्रयोग करके देख लो ना। विभक्ति, कर्ता की विभक्ति होती क्या है? पहले तो ये देखो, ने होती है। ठीक है, ये इसकी विभक्ति है, ने। अब इसका किस काल में प्रयोग होता है ना? वर्तमान काल में होता है, भूतकाल में, भविष्यकाल या उपयुक्त सभी। तो देखिए किस काल में होता है ये पूछा, इसका मतलब उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? तो देखो, अब वर्तमान काल में वाक्य बना लो आप। एक वाक्य बनाया हमने कि वर्तमान काल है, ठीक है, राम खाना खाता है। राम करता है, खाना कर्म है, और खाता है क्रिया है। विभक्ति कहाँ है यहाँ पे? राम ने है क्या? नहीं है, तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं भूतकाल में। भूतकाल का बन जाएगा राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। राम करता है, खाना कर्म है, खाया क्रिया है, ने क्या है? विभक्ति चिन्ह आ गया ना। इसका मतलब क्या है? भूतकाल में कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है। बाकी भविष्यकाल में देखो, भविष्यकाल में राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, ये खाएगा गागेगी, ये भविष्यकाल की क्रिया है, खाना कर्म है, राम करता है, यहाँ पे विभक्ति नहीं आई है। इसका मतलब कर्ता कारक में जो विभक्ति का प्रयोग है ना, केवल किस में होता है? भूतकाल में होता है। तो इस प्रकार आपके दोस्तों जो प्रश्न संख्या 10 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। एक और अच्छा प्रश्न आया है कि सोमवार को बाजार बंद रहेगा। एलडीसी के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है 2 बार। ठीक है, एलडीसी के एग्जाम में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। इसलिए क्या है कि प्रीवियस जो भी पेपर होते हैं, ऐसा नहीं कि रीट के पेपर वाले प्रश्न आए, हिंदी से अपना हिंदी को हिंदी पढ़ना, हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण जहाँ से भी प्रश्न आए बिल्कुल मोस्ट रहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोमवार को बाजार बंद रहेगा, रेखांकित में कारक है, रेखांकित है सोमवार को। देखिए संप्रदान में को आता है, लेकिन वो दान देने का अर्थ में आता है, और बाकी के लिए आता है, तो ये विभक्ति हट जाएगी। करण कारक, ये कारक हट जाएगा, करण कारक में से आता है, ये भी हट गया। अब बच्चा एक तो कर्म कारक वहाँ पे को आता है, एक अधिकरण में पेपर, अधिकरण में मैं पेपर आएगा, इसको हटाइए मत। क्यों? क्योंकि देखिए कर्म कारक आता है, लेकिन यहाँ पे सोमवार को, तो यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोमवार को बाजार बंद रहेगा, ये एक विशेष परिस्थिति है ज्ञान कारक। मतलब अधिकरण कारक में वैसे तो अगर आप कहोगे सर चिन्ह, चिन्ह तो होते हैं में, पे या पर, है ना, में, पे और पर, ये जो विभक्तियां हैं वो अधिकरण कारक की। ठीक है, लेकिन अधिकरण कारक का एक नियम है कि एक तो स्थान बोधक, स्थान बोधक के बारे में
और एक समय विशेष या समय बोधक के बारे में ना, इन दो चीज़ों के संबंध में आए ना, वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पे समय आया है कि सोमवार को ही बाजार बंद रहेगा, समय आया, यहाँ पे स्थान नहीं आया, ठीक है। समय बोधक आया, इसका मतलब अधिकरण कारक हो जाता है दोस्तों, कर्म कारक मत करना। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 में विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 कि सीता ने मधु से पत्र लिखवाया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सीता ने मधु से पत्र लिखवाया, यानी कि खुद ने लिखकर मधु से लिखाया, है ना। पूर्वकाली क्रिया में बता दिया कि राम पढ़कर सो गया, है ना। पहले वाली क्रिया उसमें क्रिया करके लगेगा, यहाँ ये नहीं होगी। अकर्मक में तो जहाँ कर्म नहीं है, यहाँ पे तो कर्म है, पत्र भी कर्म है और मधु भी कर्म है ना, यहाँ तो द्विकर्मक होती है, ठीक है। जो आपके ये हो जाएगी यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, जिसमें क्या होती है, द्विकर्मक होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, याद रखना। ये मधु है एक तो कर्म और एक पत्र कर्म। सजाति में बता ही दिया, पिछला प्रश्न हमने देखा था, इसी वीडियो में प्रश्न है कि समान जाति के जो कर्म और क्रियाएं है ना, जैसे लड़ाइयाँ लड़ी, खेल खेले, दौड़ दौड़ी, है ना, ये सब आते हैं। अब प्रेरणार्थ क्रिया में होता है कि खुद कार्य न करके किसी और से करवाते हैं, उसे कहते हैं प्रेरणार्थ क्रिया। जैसे सीता खुद ने पत्र ने लिखकर किसे लिखाया, मधु से लिखाया, तो प्रेरणार्थ क्रिया हो गई। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 12 है, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। बेटा पाठ पढ़कर खेलो, वाक्य में क्रिया कौन सी है। अच्छा प्रश्न है कि बेटा पाठ पढ़कर खेलो, वाक्य में क्रिया कौन सी। बेटा पाठ पढ़कर खेलो, पढ़कर, है ना, सकर्मक क्रिया हो सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पे कर आया विशेष, तो सकर्मक नहीं होगी। द्विकर्मक दो कर्म है ही नहीं यहाँ पे, और अकर्मक तो होगी नहीं, ठीक है। अब या तो यहाँ पे सकर्मक होती है या, है ना, और या कौन सी होती है, पूर्वकालिक। तो सकर्मक हो सकता है, लेकिन इसकी तुलना में बढ़िया है कि भाई एक तो खेलना ये क्रिया हुई, लेकिन इससे पहले कौन सी हुई, पढ़ना क्रिया। दो क्रियाएं हो रही, अच्छी है, बात है ना। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो रही है, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो रही, क्योंकि पढ़ के साथ कर लगा, एक क्रिया समाप्त होकर फिर दूसरी शुरू हो रही है ना। तो इस प्रकार यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर कि प्रतीक हवाई जहाज द्वारा आगरा गया, वाक्य में कौन सा कारक है। कि जो प्रतीक है वो हवाई जहाज द्वारा गया, द्वारा विभक्तियाँ है, द्वारा किसकी, एक तो आती है से और एक आती है के द्वारा। ये विभक्तियाँ किस में आती है दोस्तों, ये विभक्तियाँ आती है आपके कर्ण कारक में, ठीक है। किस में आती है, कर्ण कारक में। संबंध में नहीं आएगी, का के की रारे री, है ना, संबंध नहीं होगा। संप्रदान में नहीं आएगी, कोई अकेले आता है, और कर्म कारक में को आता है, ये नहीं होगी, बल्कि कर्ण कारक होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रतीक आगरा गया, लेकिन किस माध्यम से, किस साधन से, हवाई जहाज से गया, बस से गया, किससे गया, हवाई जहाज में ना। तो ये क्या है, ये दोस्तों साधन है, ठीक है, साधन है या माध्यम है जाने का, तो यहाँ पे कर्ण कारक हो जाता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 14 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया गया है ये, एक बार इसको आप देख लीजिए। किसान ने भूमि पर हल चलाया, उक्त वाक्य में कर्म से कर्ता कारक व अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण कारक है, कौन सा कर्ता कारक है। तो देखिए कर्म से पूछा है, ध्यान रखना, वाक्य तो ये रहा, किसान ने भूमि पर हल चलाया, उक्त वाक्य में क्रम से पूछा है, पहले कर्ता आना चाहिए फिर अधिकरण कारक। तो देखिए इसमें किसान क्या है, कर्ता है, कर्ता कौन सा इसमें, किसान है। ने ये कर्ता की क्या है, विभक्ति चिन्ह हो गई, ठीक है। भूमि, ये भूमि क्या हो जाएगी, अधिकरण कारक हो जाएगी ना, स्थान हो गया ना भूमि, तो स्थान बोधक अधिकरण। और पर इसका हो जाएगा विभक्ति चिन्ह। हल चलाया, हल कर्म हो जाएगा, और क्रिया हो गई चलाया, ठीक है। ये पूरा वाक्य हमने विश्लेषण कर दिया। अब इसमें कर्ता कारक पूछा है, अधिकरण, तो कर्ता ने और अधिकरण में पे पर ही आ गया, तो मतलब क्या आ जाएगा, किसान और भूमि। तो देखिए किसान और हल, हल में तो कर्म हो जाएगा, भूमि और हल, भूमि अधिकरण है और हल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। हल भूमि वापस हल लट जाएगा, बच्चा कौन सा, किसान और भूमि। किसान में क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है, क्रम से पहले कर्ता, और फिर भूमि में कौन सा है, अधिकरण कारक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 में। तो दोस्तों ये थे आपके आज के हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण कारक और क्रिया टॉपिक के प्रश्न। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।